बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप हजरात के लिए आज़ान, मस्जिद और नमाज के बारे में लोगों की बनाई हुई ऐसी बातें कि जो लोगों के अंदर हदीस के नाम से मशहूर हो गई हैं, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। अज़ान के बारे में सबसे पहली हदीस में आपके सामने बयान करता हूँ कि जिसके बारे में आता है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब अज़ान देते थे तो उनकी ज़ुबान के अंदर लुकनत थी, जिसकी वजह से वो अशहादु की शीन को सीन पढ़ा करते थे, अशहादु की जगह असहादु कहा करते थे। तो इसके बारे में लिखते हैं कि ये अइम्मा हदीस ने इसको बेबुनियाद और मौजू मनगढ़ंत करार दिया है और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में तनकीस करार दिया है, यानी कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में कमी को ये बयान किया जाता है। तो ये फरमाते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें अल्लामा अजलोई रहमतुल्लाह अलैह इस पर बहस करते हुए आगे चलकर लिखते हैं कि मुतअद्दिद उलमाए तराजिम ने हज़रत सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हालात में लिखा है कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बुलंद और खूबसूरत आवाज़ वाले और फसीह कलाम के मालिक थे, और अगर इनकी ज़बान में वाकई किसी किस्म की हलकलाहट होती तो ये बात कसरत से रवायात में मौजूद होती, क्योंकि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज़्ज़िन थे और दिन में 5 वक़्त अज़ान दिया करते थे, जिसका तकाज़ा यह था कि इस हदीस या वाक़या को तमाम या अक्सर सहाबाए कराम ने रवायत किया होता। नीज़ मुनाफिकीन जो मुसलमानों की ऐबजोई और तनकीस का कोई मौका हाथ से न जाने देते, वो ज़रूर इस चीज़ पर एतराज़ करते। यानी लिखा हुआ है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो जिनके मुतालिक कहते हैं कि वो सही तौर से अज़ान नहीं दे सकते, तो ये बात बिल्कुल गलत है, इसको हदीस के तौर पर बयान नहीं करना चाहिए। आगे एक और हदीस नंबर 2 अज़ान के बारे में ही हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ मंसूब ये वाक़या भी आम तौर पर बयान किया जाता है कि एक मरतबा सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फजर की अज़ान नहीं दी बल्कि किसी और सहाबी ने अज़ान दी, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने सूरज को तुलू होने से रोक दिया। फिर जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दोबारा अज़ान दी तब जाकर सूरज तुलू हुआ। ये एक हदीस इसको बयान किया जाता है, तो ये भी उलमाए कराम इसने लिखा है कि यह बिल्कुल बेबुनियाद और मौजू है, इस किस्म की कोई बात नहीं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। आगे चलकर लिखते हैं हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम का इरशाद है, फरमाया कि सूरज को सिर्फ हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी थे, हज़रत यूशा अलैहिस्सलाम के अलावा किसी इंसान के लिए नहीं रोका गया। जब उन्होंने बैतुल मुक़द्दस का सफ़र किया तो इस सफ़र में इनके लिए सूरज को ठहराया गया, इनके अलावा किसी के लिए सूरज को नहीं ठहराया गया। तो ये जो वाक़या बयान किया जाता है हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अज़ान के बारे में कि फ़जर की अज़ान नहीं दी, सूरज तुलू नहीं हुआ, तो ये बात भी बिल्कुल गलत है, इस किस्म की कोई बात नहीं है, हदीस नहीं है ये बात, बिल्कुल इसको हदीस के तौर पर बयान नहीं करना चाहिए। फिर इसी तरह से आगे चलकर आता है हदीस का, यानी कि इसको हदीस बयान किया जाता है कि जब फजर की अज़ान दी जाती है तो उसमें अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज कहे जाते हैं, और इसके जवाब में यह बात मशहूर है कि हदीस के अंदर आता है कि सदकता व बरअता के लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं कि जब अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहा जाए तो सदकता व बरअता कहा जाए। तो यह बात भी आगे चलकर लिखा है कि यह बात जो है ये हदीस नहीं है, बल्कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के मसलक के हज़रत अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह अलैह मशहूर मुहद्दिस हैं, फुक़हा में से हैं, और हाफिज़ सहावी रहमतुल्लाह अलैह ने ये अल्फाज कहे हैं कि इन अल्फाज को कहना मुस्तहब है, यानी इन हज़रात का कौल है, यह हुजूर अलैहिस्सलाम की बात नहीं है कि जब अज़ान के अंदर अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहा जाए तो इसके अंदर यह अल्फाज के सदकता व बराता कहना यह हदीस नहीं है। हाँ, मैं आपके सामने यह मसला बयान कर देता हूँ कि अगर आप ये अल्फाज सुने तो इसके जवाब के अंदर सदकता व बराता भी कह सकते हैं और अस्सलातु खैरुम मिनन नौम दोबारा यही जुमला भी कह सकते हैं। दोनों बातों की आपको इजाज़त है, लेकिन हदीस समझ कर ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ये हज़रात उलमा के कौल हैं, वो बयान फरमाते हैं कि इस तरीके से करना सही है। अज़ान के बारे में चौथी हदीस में आपके सामने बयान करता हूँ कि जब अज़ान दी जाए और अज़ान के बाद की जो दुआ है, मशहूर दुआ अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत तामा व सलातिल कायमा, इसके अंदर अल्फाज आते हैं अद-दरजतर रफ़ीआ। हम इसको अल्फाज पढ़ते हैं, ये अल्फाज भी इस्तेमाल करते हैं इस दुआ के अंदर, अद-दरजतर रफ़ीआ। तो इसके मुतालिक भी लिखा हुआ है कि ये अल्फाज हदीस के अंदर नहीं आते, ये लोगों ने किसी ने अपने साथ इसको मिला लिया और इसको हदीस के तौर पर बयान कर दिया, इससे भी एहतराज़ किया जाए। मस्जिद के बारे में कुछ रवायात में आपके सामने बयान करना चाहता हूँ।
एक ये हदीस बयान की जाती है कि मस्जिद में बातें करने से नेकियां इस तरह ख़त्म हो जाती हैं जैसे आग खुश लकड़ी को जला देती है। ये मस्जिद के आदाब के बारे में हदीस बयान की जाती है, तो ये भी बिल्कुल गलत बात है। यह हदीस नहीं है, बेबुनियाद है, मौजू है। इसको लोगों ने कोई बात कही होगी तो उसको जाकर उन्होंने हदीस बना लिया, तो लिहाजा इसको हदीस के तौर पर बयान नहीं करना चाहिए। हदीस नंबर 2, मोमिन मस्जिद में ऐसे खुश होता है जैसे मछली पानी में, और मुनाफिक मस्जिद में ऐसा तंग होता है जैसा परिंदा पिंजरे में। यह हदीस के तौर पर इसको बयान किया जाता है। मस्जिद के आदाब के बारे में या बयान के बारे में इसको बयान किया जाता है, तो यह हदीस नहीं है। आगे चलकर लिखते हैं कि हज़रत मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैह मशहूर मुहद्दिस गुजरे हैं, अल्लाह वाले गुजरे थे। इन्होंने एक ये बात कही थी, यानी इनका एक मकूला था कि उन्होंने फरमाया था कि मुनाफिक मस्जिद में ऐसे होते हैं जैसे परिंदे पिंजरों में। तो ये उनकी एक बात थी, इसको आगे चलकर लोगों ने हदीस बना लिया और हदीस कहकर इसको मशहूर बयान कर दिया। तो ये हदीस नहीं है, इससे भी बचा जाए। नमाज के बारे में कुछ हदीस में आपके सामने कुछ हदीस बयान करना चाहता हूं कि हम नमाज के बारे में ये कहते हैं, लेकिन वह हदीस नहीं है। एक मशहूर हदीस बयान की जाती है, अस्सलातु मेराजुल मोमिन, कि नमाज मोमिन के मेराज है। यह हदीस नहीं है, ये भी हदीस नहीं है। इसको हदीस के तौर पर बयान ना किया जाए। ये किसी की बात है, किसी ने बनाई हुई है, किसी ने अपनी तरफ से कही थी, इसको हदीस के कह दिया गया, तो इससे भी बचा जाए। कज़ाए उम्री के बारे में हदीस नंबर 2, कज़ाए उम्री के बारे में एक मशहूर हदीस आती है जो लोग बयान करते हैं कि जो शख्स रमज़ान के आखिरी जुमा को एक कज़ा फ़र्ज़ अदा करे, एक कज़ा नमाज फ़र्ज़ अदा करे, तो ये एक नमाज इसकी 70 सालों की तमाम फौशुदा नमाजों के लिए काफ़ी हो जाएगी। इसके बारे में मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि यह हदीस कतई तौर पर बातिल है। यह बिल्कुल बेबुनियाद चीज़ है, इस किस्म की कोई बात नहीं है। ना हमारे हज़रात उलमा में से किसी का कौल है, ना हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बात है, लिहाजा इसको हदीस के तौर पर बयान न किया जाए। हदीस नंबर 3, नमाज के बारे में, जिसका वज़ू टूट गया और वो वज़ू न करे तो इसने जुल्म किया, और जो वज़ू करे लेकिन वज़ू के बाद 2 रकत नमाज ना पढ़े, तहियतुल वज़ू की, तो इसने जुल्म किया। और जो तहियतुल वज़ू पढ़ ले लेकिन मुझसे दुआ ना मांगे तो इसने जुल्म किया। और फिर जो मुझसे दुआ मांगे तो मैं इसे कबूल न करूं तो मैंने इस पर जुल्म किया, जबकि मैं जुल्म करने वाला नहीं हूं। तो यह भी हदीस नहीं है। इस किस्म की हदीस अगर बयान की जाती है तो यह बात बिल्कुल गलत है, यह हदीस नहीं है, इसको भी हदीस कहने से एहतराज़ किया जाए। हदीस नंबर 4, इस्तिहारा के बारे में कहता है कि इस्तिहारा करने वाला कभी नामुराद नहीं होगा और मशवरा करने वाला कभी पेशमान ना होगा। तो यह बात भी बिल्कुल गलत है, इस किस्म की कोई हदीस नहीं है, यह लोगों की बनाई हुई बातें हैं। तो इससे भी एहतराज़ किया जाए कि यह बात बिल्कुल गलत है कि मशवरा करने वाला पेशमान नहीं होगा, यह हदीस नहीं है। हदीस नंबर 5, बेनमाजी की नहुसत। ये एक रवायत मशहूर है कि एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने घर की बेबरकती की शिकायत की। साहबी हुजूर के पास आया, कहा कि मेरे घर में बेबरकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अपने घर पर पर्दा लटकाने का हुक्म दिया। तामील इरशाद के कुछ दिनों बाद वह साहबी तशरीफ लाए और उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि इस पर्दा लटकाने के बाद मेरे घर की बेबरकती ख़त्म हो गई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस रास्ते से एक बेनमाजी गुजरता था और तुम्हारे घर पर पर्दा न होने की वजह से इसकी नज़र तुम्हारे घर के अंदर पड़ जाती थी, जिसकी वजह से तुम्हारे घर में बेबरकती थी। अब पर्दे की वजह से इसकी नज़र तुम्हारे घर के अंदर पड़ने से रुक गई, इसलिए वो बेबरकती ख़त्म हो गई। यह हदीस बयान की जाती है। तो ये भी बिल्कुल खुद साख्ता और मन गरट है, इस किस्म की कोई बात नहीं है। आगे चलकर जो तफसील इस बारे में लिखते हैं वो मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ, इसलिए कि इस मुबारक और पाकीज़ा ज़माने में इस किस्म के बेनमाजियों का कोई तसव्वुर ही नहीं था। यानी उस दौर में, हुजूर के दौर में बेनमाजी कहाँ थे? हज़रात सहाबा का दौर था, वो तो पक्के उनसे बढ़कर कोई नमाजी दुनिया के अंदर होगा ही नहीं। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हम तो अपना हाल ये देखते थे कि जो शख्स खुल्लम खुल्ला मुनाफिक होता तो वो जमात की नमाज से रह जाता, वरना किसी को जमात छोड़ने की हिम्मत भी ना होती थी। तो उस दौर के अंदर तो ये हालात है कि जो खुल्लम खुल्ला मुनाफिक होता तो वो तो जमात को छोड़ देता, यानी कि जमात से रह जाता था, वगरना आम जो मुनाफिक थे, छुपे जो मुनाफिक थे, वो भी जमात छोड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। तो हुजूर के दौर में बेनमाजी कहां से आ गया कि जो इस किस्म की बेबरकती हो? तो ये भी बिल्कुल कोई हदीस नहीं है, लोगों की बनाई हुई बातें हैं, इससे भी बचा जाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन बातों से बचने की तौफीक अता फरमाए।